आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बीच मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय परिसर के पास महंगे ब्रांड की शराब की खाली बोतल मिलने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही थी। उसी दौरान लोक आवास और सचिवालय परिसर के पास शराब की बोतल और एक बैग पड़े होने की सूचना सामने आई। बताया जा रहा है कि बरामद शराब की बोतल किसी महंगे ब्रांड की थी, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4 से 5 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बोतल वहाँ कैसे पहुँची। देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली मुख्यमंत्री जी का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है। जांच की जा रही है, उसकी जांच करने के बाद बताई जाएगी। जांच करने के बाद बताई जाएगी। ठीक है। इस घटना के बाद विपक्ष ने एक बार फिर बिहार की शराबबंदी नीति की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि जब वीवीआईपी इलाकों और सरकारी परिसरों के पास शराब की बोतलें मिल रही है, तब राज्य में पूर्ण शराबबंदी के दावों पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। ये झूठा ढोंग क्यों? आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों में नीतीश जी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित महादलित करके शासन चलाए। आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए और बिहार के युवा के लिए सोचिए। शराब बिहार में बंदी कर दी नीतीश जी और अरबों खरबों रुपया बिहार को शराब के चलते नुकसान हुआ है, क्योंकि बिहार में शराब के चलते युवा जो है आत्महत्या कर रहे हैं। कोई युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा कभी गोली चलाते हैं। बिहार की पुलिस शराब को जो है पकड़ती है भारी मात्रा में, फिर नेता मंत्री का जो है फोन जाता है तो उसको केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के लिए सोचिए, बिहार के युवा को रोजगार के लिए सोचिए। ये झूठा शराबबंदी को क्यों कर रहे हैं? बिहार का रोज 100 करोड़ रुपया लॉस है और 100 करोड़ कर्ज लेके रोज जो है बिहार को चला रहे हैं। कम से कम बिहार के चारों तरफ शराब बिक रही है। गुजरात हो, बंगाल हो, यूपी हो, दिल्ली हो, चारों तरफ शराब मिल रही है। आप झूठा ढोंग क्यों कर रहे हैं? जब चारों तरफ जो है लुटेरा बैठा हुआ है, बीच में आप बाबाजी का चोला क्यों बन रहे हैं? ये चोला आपका काम चलने वाला नहीं है। बिहार के युवाओं को रोजगार दीजिए हाथ में, बिहार के युवा के लिए सोचिए और झूठा शराबबंदी बंद कीजिए। शराब को सशर्त चालू कीजिए। बिहार में कम से कम कई शराब की दुकान थी पहले गांव स्तर पे, कम से कम जिला स्तर पे चालू कीजिए और सशर्त बंदी के साथ चालू कीजिए। ये नहीं कि शराब पर कानून कड़ा बनाइए तब चालू कीजिए। कम से कम राजस्व का जो है क्षति कम होगा। चारों तरफ बीच 7 गो चोर तो आप ही की तरफ है और सब चोर का सरदार आपका यूपी में शराब बिक रहा है, आपका बंगाल में शराब बिक रहा है, दिल्ली में शराब बिक रहा है। आप ही तो शराब चारों तरफ बेचवा रहे हैं और एक शराब का जो है बोतल मिल रहा है। क्यों न मिलेगा? आपके कई नेता मंत्री और कई विधायक के बेटे और विधायक जिसमें शामिल है शराब के धंधे में। बिहार के पुलिस को खुली छूट दीजिए, नहीं देंगे आप। जदयू और भाजपा के लोग जो हैं, पुलिस कभी अच्छा काम करेंगे तो उसको खराब करने की कोशिश करेंगे, पुलिस को दबाने की कोशिश करेंगे, दबाव डालेंगे। बिहार में होम डिलीवरी भी शराब हो रही है। क्यों नहीं होगा? बिहार पुलिस को इन्होंने खुली छूट नहीं दी है। बिहार पुलिस अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो वही जदयू के नेता, जदयू के विधायक जो है उनको दबाव डालेंगे। अब तो कुछ बचा नहीं लोग को। शराब बिहार में चालू होनी चाहिए और उसकी कड़ी कानून बननी चाहिए और राजस्व की जो क्षति हो रही है वो कम होगी। 100 करोड़ रुपया रोज लोन लेके जो है बिहार को चला रहे हैं लोग, 100 करोड़ रुपया रोज प्रति विश्व बैंक से। और बिहार के युवा लाखों जो है शराब के कारण गलत धंधा में फंस रहे हैं। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसे देश चलेगा? कैसे बिहार चलेगा? और आप इलेक्शन से पहले वादा करते हैं कि युवा के लिए हम रोजगार देंगे, युवा के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जब चुनाव जीतते हैं तो सारा ढोंग खत्म हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा आंदोलन हो रहा है? क्यों युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है? जरा सोचिए। मैं बिहार के युवाओं के लिए हाथ जोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, बिहार के युवाओं को बचाइए, नहीं तो ये युवा आपको बिहार में छोड़ेगी नहीं। देखिए, हम लोग पहले से कह रहे थे कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः विफल है। अब बिहार में शराब माफियाओं को शीर्षस्थ स्तर से संरक्षण मिल रहा है, तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। विकास भवन में शराब का विकास दिखा और अब वही शराब की बोतलें मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गई। आखिर मुख्यमंत्री निवास तक किसने शराब की बोतलें पहुंचाई, ये गंभीर सवाल है।
और सुरक्षा का भी मामला है। और इस मामले में मुख्यमंत्री जी गंभीरता दिखाएं, सवालों के घेरे में वो भी आ गए हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर उनके निवास स्थान तक शराब की बोतलें पहुंची कैसे और पहुंचाया किसने। वहाँ पर ड्यूटी में जितने भी लोग तैनात थे सबसे पूछताछ होनी चाहिए, सीसीटीवी से जांच होनी चाहिए और सीसीटीवी के आधार पर जिनकी भी संलिप्तता है उन पर सवाल तो बनता ही है, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ये बिहार के लिए नज़ीर के रूप में सामने आए, क्योंकि 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि होम डिलीवरी हो रहा है, शराब की बोतलें घर घर तक पहुंचाई जा रही हैं, बिना सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों की संलिप्तता के इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकते हैं। और इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो लोग भी हैं उनको चिन्हित करके सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा ये माना जाएगा कि सरकार की इसमें संलिप्तता है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराब पीना, बेचना, भंडारण करना और कारोबार करना कानूनन अपराध है और सरकार शराबबंदी को सख्ती से लागू कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि शराबबंदी मामले में कार्रवाई और सजा के मामले में बिहार ने रिकॉर्ड स्तर पर काम किया है। हमारे नेता कहते रहे इस बात को कि कहीं न कहीं गड़बड़ लोग हैं, इसमें कार्रवाई की जाती है। आपको भी जानकारी होगा, जब से कानून बना है उस कानून के बाद मुसलमान नेता 2005 के बाद बिहार में बारबोर्ड संभाले, तब से लेकर जो अत्याचार अन्याय होता रहा उससे लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते हुए गलत किया। तो कहीं न कहीं आपको जानकारी कानूनी कार्रवाई की गई है। जहाँ तक शराब की मामला है, मैं जानता हूँ कि लोग गड़बड़ लोग अभी हैं जिस पर कार्रवाई की जाती है। आपको भी मालूम है बिहार के कई कोने में गाड़ियां पकड़ी गई, लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, सजाएं होती है, उसके बाद उनके ऊपर लोग हैं तो कार्रवाई की जाती है। जांच होगा, जांच के विषय निश्चित तौर पर जो भी होगा वो बचता नहीं। मेरे सरकार में आपको मालूम है, तो हम सब लोग आपस के लोग हैं, सब लोग इसमें अगर जगेंगे नहीं तो नुकसान निश्चित तौर पर हम सबका होगा। सरकार चाहती है कानून बनाई, तगड़ा तगड़ा कानून बना, जेल जाते हैं लोग, गाड़ियां पड़ जाती है, गाड़ी सड़ती रहती है, उसके बाद लोग गलत करता है, कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जाएगी। सर 12 पुतले मिले, सर बड़े-बड़े 12 पुतले मिले, वो भी सिक्योरिटी जोन है सर। देखा जाए तो तमाम प्रशासन उधर रहते हैं, ऐसे में दूसरा कोई तो नहीं रख देगा ले जाके। देखिए, आप मीडिया के बहन है, आपको सब जानकारी है इस चीज को कौन करता है। गड़बड़ आप ही जानते हैं, गड़बड़ आप ही परिवार हमारे गड़बड़ लोग होता है जो हम बाद में जानते हैं। चीज पर जांच हो रही है, कार्रवाई की जाएगी, ये सत्य आप ही जानते हैं। हमारे सरकार में किसी को बता दीजिए कार्रवाई न की गई हो, और ये भी बात है जांच के बाद 24 घंटा 48 घंटे में जानकारी भी हो जाती है, वो जेल भी डालते हैं, सजाएं भी होती है। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय परिसर के पास महंगे ब्रांड की शराब की खाली बोतल मिलना पूरी तरह से राज्य में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाना है। लाइव इंडिया के लिए पटना से रवि की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।